सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो अभी हमारा YouTube चैनल है इंग्लिश विद डीके सर, यह भी हमने हाल ही में आज ही एक नया चैनल बनाया है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाऊँगा, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगा। सब लोग जो है बहुत अच्छे से आनंद लेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन यानी संज्ञा, कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संज्ञा है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा। वैसे तो हम पता है कि इस प्रत्येक चीज़ इस संसार की क्या है, एक नाउन है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ क्या है, नाउन है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एवरी थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ नाउन। अर्थात एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, ऑफ दिस नाउन इस संसार की प्रत्येक चीज, इज अ नाउन एक क्या है, एक संज्ञा है। विच जिसे वी कैन सी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉमा फील जिसे हम महसूस कर सकते हैं, एंड टच और जिसे हम छू सकते हैं। तो एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ नाउन, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज क्या है, एक संज्ञा है। विच जिसे वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, और टच, टच मतलब छूना, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्लियर? देखो आगे देखते हैं। फील जैसे कि यदि कोई फैन चल रहा है और यदि हम उसके नीचे खड़े हो जाएंगे तो हमें एहसास होगा हवा का, एयर का, तो वो भी एक क्या है, नाउन है, संज्ञा का ही भाग है। जैसे आ बॉय, आ पेन, आ बुक, ETC, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वह चीज, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वह चीज क्या है, संज्ञा है। विच जिसे वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, एंड टच और क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, वो चीज क्या है, संज्ञा है। अब हम जो है संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, ये सब कुछ देखेंगे अभी हम। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊं। मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, कोई ही बिलीव नहीं करेगा, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट ही होता है। नाउन, फिर से टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि संज्ञा। इसको सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। लाइन अभी तिरछी हो जाएगी, थोड़ा यूट्यूब पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वी कैन अचीव एनीथिंग बाय वर्क हार्ड। हम जो है अपनी मेहनत से, लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो कि हम ना प्राप्त कर सकें। हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार और उनसे भाग। नाउन यानी कि संज्ञा, इसको हमने डिवाइड किया काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन, और हमने इसका दूसरा पार्ट बना दिया अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? यानी संज्ञा को पहले 2 भागों में बांटा गया। पहला इसका भाग होता है काउंटेबल नाउन
और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसकी हिंदी होती है गणितीय संज्ञा और इसकी हिंदी होती है अगणितीय संज्ञा। अगणितीय संज्ञा। तो कितने भाग हो गए इसके? दो। एक हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी गणितीय संज्ञा, अर्थात वह संज्ञा जिसकी हम क्या कर सकें? गिनती। जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा, और जिसकी हम गिनती ना कर सकें वो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन आते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो काउंटेबल के अंतर्गत कितने नाउन? 3 प्रकार के नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और हमारा तीसरा कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल में। इसके अंतर्गत पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसका दूसरा होता है मटेरियल नाउन। क्लियर? देख लो इसको एक बार अच्छे तरीके से। नाउन इसके 2 पार्ट, पहला हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी कि गणितीय संज्ञा और अनकाउंटेबल यानी कि अगणितीय संज्ञा। गणितीय का मतलब कि जिसको हम क्या कर सके? गिन सके। जैसे यदि हम लड़कों को गिनेंगे तो किस तरीके से गिनेंगे कि 1 2 3 4, या हम वस्तुओं को गिनेंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इसके अंतर्गत आते हैं 2। पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा आता है मटेरियल नाउन। तो इसके अंतर्गत मटेरियल यानी कि द्रव्य या धातुवाचक, जैसे हमने लिखा वाटर, वाटर यानी कि पानी। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? 1 2 पानी, 3 पानी नहीं गिन सकते। तो जिस चीज को गिना ना जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और जिसको गिना जा सके वो क्या है? काउंटेबल नाउन। यहाँ पर एक और चीज है, जिसको हम गिन नहीं सकते उसकी हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा बता सकते हैं कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, या 3 लीटर पानी, या 1 किलो लोहा, या 2 किलो लोहा, लेकिन हम इनको नहीं बता सकते हैं क्वांटिटी में। हमको इनमें, इन चीज़ों को किस में व्यक्त करना है? नंबर यानी कि संख्या में, अर्थात हम इनको क्या करेंगे? गिन कर बता सकते हैं। क्लियर? अब हम पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। देखते हैं प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन कैसे कहते हैं और किस तरीके से हम प्रॉपर नाउन को पहचानेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि खुद का, वो चाहे कोई व्यक्ति हो उसका कुछ खुद का नाम होगा, चाहे कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, हर एक चीज का एक खुद का क्या होता है? नाम। तो प्रॉपर नाउन में जो है वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, हम उस नाम को ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। देखेंगे प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन
which denotes by a proper person, place, thing and action. We are called it proper noun. अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे डिनोट्स बाय अ प्रॉपर पर्सन, जिसको एक व्यक्तिवाचक व्यक्ति के रूप में जाना जाए, या एक व्यक्तिगत स्थान के बारे में जाना जाए, या कोई एक व्यक्तिगत वस्तु हो, या कोई व्यक्तिगत कार्य हो, हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। या हम कह सकते हैं कि किसी भी नाउन का नेम, नाउन का नेम यानी कि संज्ञा का नाम। यदि हम किसी भी संज्ञा के नाम को लिखते हैं या बोलते हैं या लिखा हुआ देखते हैं तो वही चीज़ हमारी कहलाती है प्रॉपर नाउन। क्लियर? वो चाहे किसी प्लेस का नाम हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, या फिर किसी थिंग का नाम हो, या फिर किसी एक्शन का नाम हो। क्लियर? वो किसी का भी नाम होगा, वो दिया गया नाम ही कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखेंगे हम सेंटेंस में कि किस तरीके से पूछता है, किस तरीके से आता है। जैसे हमने कहा कि राहुल is eating the food, यानी कि हमने इसमें बताया कि राहुल खाना खा रहा है, तो क्या ईटिंग किसी का नाम हो सकता है, द फूड किसी का नाम हो सकता है, या इस दिए गए सेंटेंस में हमने एक बॉय था या एक व्यक्ति था या पर्सन था, उसका नाम क्या रखा? राहुल। तो जो रखा गया नाम है वही कहलाता है कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहा कि मुंबई इज अ बिग सिटी, यानी कि मुंबई एक कैसा शहर है? बड़ा शहर है। तो सिटी तो कोई नाम है नहीं, बिग भी कोई नाम नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही शब्द ऐसा है जो कि नाम है, वो भी क्या है? मुंबई। तो वो चाहे किसी प्लेस, सिटी मतलब शहर, शहर मतलब क्या है? शहर। शहर यानी कि क्या है? प्लेस। प्लेस यानी कि क्या है? स्थान। हमने पहले भी बताया था कि वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, और किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और किसी एक्शन का नाम हो सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो इन दिस सेंटेंस मुंबई इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो वह संज्ञा जिसको हम एक व्यक्तिवाचक स्थान या वस्तु या एक्शन यानी कार्य के रूप में जाने, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी दिया गया नाम, वो चाहे शहर का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी पर्सन का नाम हो। सपोज दैट आप वॉच लाते हैं मार्केट से, और उस वॉच का नाम, जो कंपनी होगी, कंपनी का कोई नाम होगा, तो उस कंपनी का जो नाम है उसको ही हम क्या कह देंगे? प्रॉपर नाउन। सपोज दैट आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, जैसे मैं ही अपने विद्यालय में पढ़ाता हूँ, पटेल शिक्षण संस्थान,
एक क्या है, एक स्कूल है यानी एक विद्यालय है, और हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह क्या है, प्लेस। तो ये भले ही प्लेस है लेकिन इसको क्या दे दिया गया, एक व्यक्तिगत नाम दे दिया गया, और दिया गया नाम ही कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। बढ़ते हैं कॉमन नाउन की ओर। और मेरे YouTube चैनल पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। जब आप अगर अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे और मेरा साहस बढ़ाएंगे तो मैं इसको बहुत और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अब हम बढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन की ओर। कॉमन नाउन, कॉमन यानी एक जाना पहचाना वर्ड है। कॉमन मतलब क्या होता है कि सभी के लिए एक जैसा हो। क्लियर? सभी के लिए यदि कोई चीज एक समान है तो वो क्या है फिर, कॉमन। और इसकी हिंदी होती है जाति वाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि प्रत्येक वह शब्द कॉमन नाउन कहलाता है जिसके द्वारा समस्त जाति का बोध हो। एक ऐसा शब्द, एकमात्र केवल ऐसा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति को दर्शाए, होल कास्ट को दर्शाए। और होल कास्ट को दर्शाने वाला शब्द क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। हम इसको देखेंगे। द नाउन व्हिच डिनोट्स यानी जाना जाता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स बाय a common person, place, thing, etc. यानी ऐसी संज्ञा जिसको एक समान रूप से जाना जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, या फिर कोई वस्तु हो। We are called it common noun। उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ गए समझ में? यानी कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति को क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो, व्यक्त करता हो या प्रदर्शित करता हो। जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी, etc। बॉय भी क्या है, जाति है। गर्ल भी क्या है, जाति है। स्कूल भी क्या है, एक ऐसा नाउन है जो हर एक जगह पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता हो। ऐसा नहीं कि भारत में हम लड़कों को बॉय कहेंगे और अन्य दूसरी जगहों पर लड़कों को कुछ और कहेंगे, या लड़कियों को गर्ल कहेंगे इंग्लिश में, या दूसरी जगह कुछ और कहेंगे। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर किसी का नाम रख दिए राम तो क्या पूरे समस्त देश या पूरे ब्रह्मांड के लोगों को राम ही कहा जाएगा। ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए वह शब्द हमारा कॉमन नाउन कहलाता है जो सभी के लिए, समस्त जाति के लिए ही प्रयोग हुआ हो। एग्जाम्पल, हमने कहा कि रमन इज अ गुड बॉय। अब हमने कहा कि सेंटेंस में आपको जो है कॉमन नाउन का पता करना है। तो रमन तो कोई एक ऐसा शब्द है नहीं जो सभी लोगों के लिए प्रयोग हुआ हो, या हम रमन पूरे विश्व के लोगों को रमन ही कहेंगे। हम सबको अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन
एक ऐसा वर्ड है बॉय जो कि समस्त जाति का बोध कराता है, समस्त जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है कॉमन नाउन। क्लियर। दूसरी चीज कि कॉमन नाउन का यदि हम क्या रख दें, नाम, आ रहा है समझ में कि नहीं? यदि हम कॉमन नाउन का नाम रखते हैं तो दिया गया नाम ही कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। यदि हम जातिवाचक संज्ञा का क्या रखते हैं, नाम, यदि हम नाम रखते हैं तो नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। और हम जिसका नाम रखते हैं वो क्या है? कॉमन नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि हम जातिवाचक संज्ञा का नाम रखते हैं तो प्रॉपर नाउन, और जिसका हम नाम रखते हैं वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे हमने कहा कि इंडिया इज अ फेमस कंट्री। क्या फेमस का नाम हो सकता है इंडिया, या ए का नाम हो सकता है इंडिया, या फिर कंट्री यानी देश, या किसी देश का नाम हो सकता है इंडिया यानी भारत। अर्थात हमने क्या समझाया था कि हम जिस भी चीज का नाम रखते हैं, हम जिस भी चीज का नाम रखते हैं, रखा गया नाम हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। और जिस चीज का हम नाम रखते हैं वो कहलाता है कॉमन नाउन। क्लियर। तो कॉमन नाउन का यदि हम नाम रखते हैं तो प्रॉपर नाउन, और जिसका नाम रखते हैं वो कहलाता है कॉमन नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन, इसकी हिंदी होती है समूह वाचक। समूह तो पता ही होगा आप लोगों को, मोर देन टू। यदि दो से अधिक लोग हैं तो वो क्या है? समूह है। वो वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, व्यक्तियों का भी समूह हो सकता है। तो हम देखेंगे द नाउन विच डिनोट्स, वह संज्ञा जिसकी हम पहचान कर सकते हैं, डिनोट्स बाई आ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब बस चीजों का इकट्ठा होना। बाई आ कलेक्शन ऑफ पर्सन, पर्सन इकट्ठे हो सकते हैं, थिंग इकट्ठी, वस्तुएं इकट्ठी हो सकती हैं, इत्यादि। स्थान में हो सकते हैं जैसे मंदिर हो। तो द नाउन विच डिनोट्स बाई अ कलेक्शन, कलेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का इकट्ठा होना। जहां कहीं भी हम क्या देखेंगे? पब्लिक देखेंगे तो वो क्या है? जो वो चीज क्या है हमारी? कलेक्टिव नाउन। सीधा है कि यदि हम भीड़ देखेंगे या वस्तुओं को दो से अधिक देखेंगे तो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एक क्या है? उंगली है, इसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो क्या है? कलेक्टिव, एक समूह का काम करेंगे। इसी तरीके से टीचर, हम लोग यदि हम यहाँ पर अकेले हैं तो हम क्या हैं? अकेले हैं, यानी कि हम समूह नहीं हैं। और यदि हम अपने ग्रुप के 8-10 लोगों को बुला लें तो हमारा यानी अध्यापकों का एक क्या बन जाएगा? समूह। यदि लोगों का समूह या लोग इकट्ठे होते हैं या वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं तो वो चीज कहलाती है समूह वाचक। जैसे आ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा
क्या एक चाबी होगी तो गुच्छा कहेंगे? 5-6 चाबियां होंगी तभी हम क्या कहेंगे? गुच्छा कहेंगे। A group of student, a group of students etc. ये सब क्या हैं? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। I bought a bunch of keys. मैंने चाबियों का एक गुच्छा खरीदा। यदि हम बात करें कलेक्टिव नाउन की तो अ बंच ऑफ कीज, दिस इज कलेक्टिव नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन। यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज क्या है? संज्ञा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, सीधा है नाम, वो चाहे किसी व्यक्ति पर्सन का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो या किसी थिंग का नाम हो या किसी एक्शन का नाम हो, अर्थात नाम होना चाहिए। यदि नाम है तो वो दिया गया नाम ही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। इट इज वेरी इजी। इसके बाद अपन ने पढ़ा कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। वो चाहे कोई पर्सन हो या कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो या कोई एक्शन हो। क्लियर? जैसे हमने लिखा बॉय, बॉय यानी कि लड़का, समस्त लोगों के लिए, समस्त लड़कों के लिए प्रयोग होगा। और अगर हमने लिख दिया करण, तो क्या करण सभी लड़कों के लिए यूज होगा? ऐसा तो है नहीं। जैसे हमारा ही नाम है दिनेश, तो क्या सभी लोगों को, जितने भी लड़के हैं, क्या सबको इस पूरे संसार में हम इसी नाम से पुकारेंगे? तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है कि नहीं? और इसके बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, जहां पर पर्सन इकट्ठे हों या चीजें इकट्ठी हों या क्या हो, प्लेस इकट्ठे हों, जैसे 8-10 मंदिर बने हों, इस तरीके से। क्लियर? तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा वो आप लोग जो है उसका उपयोग करें। और मेरी सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग जो है अपने मार्ग पर अच्छे से चलें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके, थैंक यू। बाकी क्लास कल होगी।